आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मोहन यादव को एमपी की कमान मिलने के बाद अब मंत्रियों पर सस्पेंस है। आइए आपको बताते हैं कौन है मंत्री पद के आखिर दावेदार। एमपी में मंत्री पद के दावेदार आखिर कौन कौन है। सबसे पहला नाम है ऐदल सिंह कंसाना, जो सिंधिया समर्थक हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, वर्तमान मंत्री भी हैं, ये भी सिंधिया समर्थक है। भूपेंद्र सिंह की बात करते हैं, ओबीसी दांगी, और ये शिवराज सिंह के खेमे के हैं। गोविंद सिंह राजपूत, ये सिंधिया समर्थक हैं, राजपूत हैं। इंजीनियर प्रदीप लारिया, शैलेंद्र कुमार जैन, हरिशंकर खटीक, दिव्यराज सिंह, जय सिंह मरावी आदिवासी हैं। वर्तमान मंत्री मीना सिंह, ये भी आदिवासी हैं। संजय सत्येंद्र पाठक, ये ब्राह्मण चेहरा है। ओम प्रकाश ध्रुवे आदिवासी चेहरा है। वहीं राव उदय प्रताप सिंह जाट हैं। हेमनत विजय खंडेलवाल वैश्य समाज से आते हैं। हरि सिंह रघुवंशी बड्डा रघुवंशी समाज से आते हैं। विष्णु खत्री एससी खटीक समाज से आते हैं। वर्तमान मंत्री विश्वास सारंग कायस्थ समाज से आते हैं। कृष्णा गौर ओबीसी महिला चेहरा है, वर्तमान मंत्री हैं। इंदर सिंह परमार राजपूत हैं। विजय शाह आदिवासी हैं। अर्चना चिटनिस की बात करें तो पूर्व मंत्री रह चुकी हैं। बालकृष्ण पाटीदार की बात करें तो पाटीदार समाज से ही आते हैं। निर्मला भूरिया हैं, आदिवासी चेहरा हैं। रमेश मेंदुला हैं, 4 बार के एमएलए रह चुके हैं। मालिनी गौड़ हैं, ओबीसी चेहरा है। वर्तमान मंत्री उषा बाबू ठाकुर राजपूत वर्तमान मंत्री हैं। तुलसीराम सिलावट की बात करें, सिंधिया समर्थक हैं। राजेंद्र पांडे 5 बार के एमएलए रह चुके हैं। वर्तमान मंत्री जगदीश देवड़ा, वर्तमान मंत्री हरदीप सिंह डंग की बात कर लेते हैं तो वहीं नारायण सिंह कुशवाहा ओबीसी चेहरा है। ये वर्तमान मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह राजपूत हैं। रीति पाठक महिला कोटा से आते हैं। तो ये वो नाम हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। ये वो बड़े नाम, कई सारे नाम वो हैं जो पहले ही मंत्री हैं और उन्हें अगली सरकार में भी, अब अगले कार्यकाल में भी मंत्री बनाया जाएगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कई सारे नाम मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए तैयार हैं, हालांकि अभी सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। जिस तरह से बीजेपी फैसले लेती है और चौंकाती है, कई सारे नाम ऐसे भी हैं जो रिपीट कर सकते हैं, क्या माने? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और ऐसे में अब तमाम जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं। देखिए, 12 मंत्री जो है वो इस बार चुनाव हारे हैं और ऐसे में नए मंत्रियों को या नए विधायकों को जगह मिल सकती है। इसमें तमाम जो बड़े नाम है, जैसे प्रदीप लारिया सागर से आते हैं, बड़े दलित नेता हैं, 4थी बार विधायक बने। जैसे शैलेंद्र जैन अल्पसंख्यक कोटे से आते हैं और वो 4थी बार के विधायक है। इस तरह से तमाम जो नाम, रीति पाठक जीत कर आई है, 2 बार सांसद रही है, पहली बार विधायक बनी है, लेकिन महिला कोटे से आती है। अर्चना चिटनिस मध्य प्रदेश सरकार में महिला बाल विकास मंत्री भी रही हैं और अब एक बार वो फिर चुनाव जीत कर आई है। तो तमाम ऐसे जो नाम हैं उन पर अब मंथन और चिंतन होने लगा है। हालांकि आखिरी फैसला होना अभी बाकी है। हो सकता है कि आज ही एक बैठक आयोजित की जाए, जो बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो सब बैठेंगे और उसके बाद यह तय होगा कि आखिर कौन कौन से नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जो फैसला लिया गया, चौंकाने वाला जो नाम सामने आया, जो चर्चाओं में नहीं था लेकिन उनका नाम एकदम अचानक से सामने आया, और यही माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में भी इस तरह के निर्णय जो है बीजेपी आला कमान ले सकता है। हालांकि तमाम जो दिग्गज नेता हैं, चाहे गोपाल भार्गव की बात हो या फिर भूपेंद्र सिंह की बात हो या फिर अन्य जो नेता हैं जो लंबे समय से मंत्रिमंडल में का हिस्सा रहे हैं, वो तो इसमें संभावनाएं हैं कि उनको रिपीट किया जाएगा और वो इस मंत्रिमंडल में रहेंगे। लेकिन नए चेहरे जो है वो ज्यादा से ज्यादा होंगे, हर वर्ग को साधने का प्रयास होगा। क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश में बम्पर जीत बीजेपी को मिली है, लेकिन 2024 का चुनाव भी है आने वाले समय में। ऐसे में उसको मद्देनजर रखते हुए अलग अलग क्षेत्र के जो लोग हैं उनको साधने का प्रयास होगा। देखिए, 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। अगर सीएम और डिप्टी सीएम की बात करूं तो जगदीश देवड़ा और डॉक्टर मोहन यादव दोनों ही मालवा इलाके से आते हैं, तो मालवा को साधने का काम इन दोनों के माध्यम से किया गया। बिंद के लिए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को बनाया गया है
वहीं ग्वालियर चंबल संभाग के लिए देखें तो नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। तो बाकी सबसे ज्यादा प्रभावशाली इलाका बचता है तो वो है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के इलाके को कई मंत्री मिल सकते हैं। देखिए पहले भी अगर वहां हम देखें तो गोविंद राजपूत हो, भूपेंद्र सिंह हो, गोपाल भार्गव हो, तमाम जो नेता है वो वहां से मंत्री रहे हो। तो ऐसे में अब ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से दो नाम और वहां से सामने आए हैं, शैलेंद्र कुमार जैन और इसके अलावा प्रदीप लारिया, ये नाम भी हो सकते हैं और कुछ नए चेहरे जो जीत कर आए हैं उन पर भी मोहर लग सकती है। जी जी जी, देखिए ये तो ठीक है, मंत्रियों की हम बात कर रहे हैं, पर महिलाओं की संख्या कहीं ना कहीं इस बार बढ़ती हुई नजर आई और हम ये भी माने महिलाओं को ज्यादा मौका, ज्यादा जगह दी जाएगी इस मंत्रिमंडल विस्तार में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में जो प्रचंड जीत मिली है उसमें मोदी मैजिक के अलावा अगर किसी बात का जिक्र किया जा रहा है तो वो लाडली बहना योजना का, कि उस योजना के तहत जो है ये बम्पर जीत मिली है और ऐसे में ये पूरी उम्मीद लगाई जा रही है। देखिए अगर पिछले मंत्रिमंडल में देखें तो उषा ठाकुर और मीना सिंह दो प्रमुख जो है वो महिला थी और इसके अलावा यशोधरा राजे सिंधिया, चूंकि यशोधरा राजे सिंधिया ने इस बार चुनाव नहीं लड़ा तो ऐसे में उषा ठाकुर, मीना सिंह तो मंत्री बनने की संभावनाएं है ही है। लेकिन जिस तरीके से रीति पाठक जो जीत कर आई है उनका भी नाम सामने आ रहा है, इसके अलावा और भी तमाम जो महिलाएं हैं वो जीत कर आई है। तो ऐसे में बड़ी संख्या में इस बार महिलाओं को भी उषा की जगह मालिनी को मौका मिल सकता है क्या? दावेदारी लगातार वो ठोकती आई हैं या इच्छा भी जाहिर करती हुई हमेशा आई हैं, तो ये भी हम कहीं ना कहीं मान सकते हैं उषा की जगह पर मालिनी को मौका। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, देखिए संभावनाओं से इनकार नहीं कह सकता हूं। एक नाम और जो महिलाओं में सबसे प्रबल दावेदार के तौर पर है वो है कृष्णा गौर का। कृष्णा गौर तीसरी बार की विधायक है और लगातार वो ओबीसी कोटे से भी आती हैं, तो बीजेपी उनको मंत्री बनाकर एक तीर से दो निशाने साधने का काम भी कर सकती है। तो एक तो ओबीसी वर्ग को साधने का और दूसरा महिला होने के नाते। तो तमाम जो जिस बात का आपने जिक्र किया ये बात बिल्कुल ठीक है कि मालिनी गौड़ भी सीनियर विधायक है, लेकिन उषा ठाकुर मंत्रालय संभालती रही, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय उनके पास था। संभावना इस बात की भी है कि उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इंदौर की अगर मैं बात करूं तो 9 की 9 विधानसभा सीटें जो है वो बीजेपी ने जीती, यानी बीजेपी ने एक तरीके से कहे कि क्लीन स्वीप इंदौर में किया है। तो ऐसे में अब इंदौर से भी कई प्रबल नाम भी सामने आने लगे, न केवल महिलाओं में बल्कि अगर बात करते हैं तो महेंद्र हाडिया जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, हेल्थ मिनिस्टर रहे, उनका नाम भी बड़ी तेजी से चलाया जा रहा है। इसके अलावा रमेश मेंदोला जो सबसे अधिक मतों से जीत के, यानी 1 लाख से अधिक वोटों से वो जीत कर आए हैं, तो ऐसे में उनका नाम भी मंत्रिमंडल की रेस में है। तो अब देखना होगा कि आखिर इंदौर को कितनी तरजीह जो है वो इस मंत्रिमंडल में मिलती है और महिलाओं के साफ तौर पर महिला और युवा जो है वो पहली फोकस में जरूर होंगे। जी, हमने ये भी देखा कि भोपाल से पिछली बार सरकार में सिर्फ विश्वास सारंग ही मंत्री थे और लंबे वक्त से हम देखते आ रहे हैं कि रामेश्वर शर्मा भी दावेदारी ठोक रहे हैं। इन्हें भी मौका मिल सकता है क्या? मुखर रहते हैं, अपने बयानों को लेकर के चर्चाओं में हमेशा बने रहते हैं। देखिए बिल्कुल, देखिए अभी मात्र राजधानी भोपाल से केवल विश्वास सारंग चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे, लेकिन जिस बात का मैं अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था, कृष्णा गौर एक प्रबल दावेदार के तौर पर है, रामेश्वर शर्मा प्रबल दावेदार के तौर पर हिंदुत्व का बड़ा चेहरा माने जाते हैं, अपनी बात सड़क पर और सदन में बड़ी मुखरता के साथ रखते हैं। इसके साथ ही एक नाम और है जो है बैरसिया से विष्णु खत्री का। विष्णु खत्री भी तीसरी बार के विधायक दलित कोटे से आते हैं। तो ऐसे में तमाम जो दिग्गज हैं वो इस बार रेस में है। हालांकि बीजेपी के सामने बड़ी मुश्किल है इस बार के मंत्रिमंडल को चुनने में, हालांकि क्योंकि देखिए तमाम जो दिग्गज हैं जो लगातार जीतते चले आ रहे हो, अपना दावा ठोकते आ रहे हैं। 2020 में जो सरकार बनी थी उसमें कई ऐसे बड़े नाम थे जिनको मौका नहीं मिला था, चाहे वह जबलपुर इलाके की बात हो। देखिए तमाम जो नेता हैं वो लगातार इस बात को कहते रहे कि उनको तरजीह नहीं दी जा रही, लेकिन संभवतः हो सकता है कि बुजुर्ग नेताओं के साथ साथ जो युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने का जो काम अब बीजेपी ने शुरू कर दिया है, तो ऐसे में युवाओं के तौर पर रामेश्वर शर्मा और विष्णु खत्री को भी इस बार मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है। तो जातीय समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन कहीं ना कहीं बनाने की कवायद यहाँ पे हो रही है। हालांकि देखने वाली बात होगी क्योंकि कई सारे मंत्री हैं जो हार भी गए हैं चुनाव में और नए चेहरों को भी मौका देने की तैयारी में बीजेपी पूरी तरह से नजर आ रही है। देखने वाली बात होगी, लगातार नजर बनाए रखिए आप, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। तो छत्तीसगढ़ के बाद एमपी में भी बीजेपी ने चौंका दिया है, पहले चुनाव नतीजों से और अब सीएम और डिप्टी सीएम के नाम के ऐलान से। विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री के लिए मोहन यादव के नाम का ऐलान किया गया, तो वहीं 2 डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा के नाम का भी ऐलान किया गया। शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव जी का नाम प्रस्तावित किया। मध्य प्रदेश में सीएम फेस पर सस्पेंस खत्म।
बीजेपी का फैसला एक बार फिर चौंकाया। नए सीएम का ऐलान, मोहन ने मारा मैदान। शिवराज के बाद अब एमपी में मोहन राज। छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में भी सीएम फेस पर सस्पेंस खत्म हो गया है। बीजेपी ने एक बार फिर अपने फैसले से सबको चौंका दिया है। एमपी में शिवराज के बाद अब मोहन राज का आगाज हो गया है। उज्जैन दक्षिण से 3 बार के विधायक मोहन यादव को देश के दिल की कमान सौंपी है। इससे पहले सीएम फेस को लेकर एमपी से दिल्ली तक राजनीतिक सरगर्मियां तेज थी। प्रदेश बीजेपी दफ्तर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में मंथन किया गया। कुल मिलाकर मंथन के बाद मोहन यादव के नाम पर मोहर लगी। नए सीएम का माला पहनाकर नई जिम्मेदारी मिलने पर स्वागत किया गया। मोहन यादव ने कहा, एक छोटे कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना देना ये सिर्फ बीजेपी में ही हो सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये तंत्र ही ऐसा है कि छोटे से कार्यकर्ता को बड़ी से बड़ी जवाबदारी देती और हम सब की ट्रेनिंग भी ऐसी होती कि इस आधार पर पार्टी जो काम दे दे उसको बहुत सहजता के साथ लेते हैं। मैं बाबा महाकाल की कृपा और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे सभी नेतृत्व का माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय, माननीय प्रहलाद पटेल जी, राकेश सिंह जी, माननीय वीडी शर्मा जी, सभी के साथ हमने मिलकर के आज विधायक दल की बैठक में बैठे थे और आकस्मिक में तो सहजता से अपना पीछे की पंक्ति में बैठ करके अपना काम कर रहा था। अचानक वहाँ जो घोषणा की है मैं निश्चित रूप से सबका आभार भी। शिवराज सिंह ने मोहन यादव को सीएम बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल समेत अन्य नेताओं ने किया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव जी का नाम प्रस्तावित किया। मध्य प्रदेश के नए नेता के लिए, विधायक दल के नेता के लिए, और हमारे केंद्रीय मंत्री रहे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय मध्य प्रदेश के हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व ने उनके प्रस्ताव का आज अभी समर्थन किया है। नए मुखिया का ऐलान होते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न देखा गया। मोहन यादव के घर पर उनके समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की। बीजेपी दफ्तर में स्वागत के बाद मोहन यादव समेत बड़े नेता राज्यपाल से मुलाकात के लिए राजभवन पहुंचे। राजभवन में शिवराज सिंह ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। साथ ही मोहन यादव ने सीएम बनने का दावा पेश किया। मध्य प्रदेश में सीएम के साथ इस बार 2 डिप्टी सीएम होंगे। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल को डिप्टी सीएम बनाया गया है, तो वहीं नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। मध्य प्रदेश में अब मोहन यादव कप्तान बन गए और उनकी टीम में भी नए चेहरों को जगह मिलती दिख रही है। यानी बीजेपी प्रदेश के विकास के लिए नए खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल गया। मोहन यादव एमपी के नए मुख्यमंत्री होंगे। एमपी में दिग्गजों को पछाड़ सीएम बनने वाले कौन है मोहन यादव, आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश में सीएम पद को लेकर बीजेपी ने सियासत के पंडितों को
और अब मोहन यादव का सियासी सफर जान लीजिए। 2013 में वो पहली बार विधायक बने। 2018 में वो दोबारा विधायक बने। 2020 में उच्च शिक्षा मंत्री बनाया गया। 2023 में लगाई जीत की हैट्रिक। उज्जैन के विकास के लिए अप्रवासी भारतीय संगठन शिकागो की ओर से डॉक्टर मोहन यादव को महात्मा गांधी पुरस्कार और इस्कॉन इंटरनेशनल फाउंडेशन से सम्मान भी मिल चुका है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में पर्यटन के विकास को लेकर लगातार 2 बार राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला है। डॉक्टर मोहन यादव काफी पढ़े लिखे हैं। मोहन यादव ने बीएससी, एलएलबी, राजनीति विज्ञान से एमबीए, पीएचडी की है और अब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और आइए अब देखेंगे खबरों का 50-50। मध्य प्रदेश नवनिर्वाचित सीएम